राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बता रही हूँ कि एकादशी जो है, चैत्र मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसे कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं। और यह एकादशी कब है, यह मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आप लोग पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहें। जो एकादशी व्रत है, इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सामग्री और महात्म भी मैं आपको बताऊंगी। और क्या करें क्या ना करें यह भी बताऊंगी। और एक कार्य क्या करें जिससे कि हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो, वह भी मैं आपको बताऊंगी। आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। चलिए अब बताते हैं कि एकादशी कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, वह 7 अप्रैल की रात में 8 बजे प्रारंभ हो जाएगी और 8 अप्रैल को रात्रि में 9:12 पर यह तिथि पूर्ण हो जाएगी। और ऐसे में एकादशी जो है वो 8 अप्रैल को ही कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि 10वीं वेदी एकादशी नहीं रही जाती है, और जो 7 अप्रैल को है वह 10वीं वेदी एकादशी है। वो हमें सूर्य जो उदया तिथि में नहीं मिल रही है, इसलिए हम सब 7 तारीख को व्रत ना रख के 8 तारीख को ही व्रत रखेंगे। और मैं इसमें आपको अभी पारण का समय भी बताऊंगी, तो आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें। वैसे एकादशी का जो व्रत है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की इसमें पूजा की जाती है। और ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जो कामदा एकादशी है, इस दिन पूजन करने से पापों से मुक्ति मिलती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, एकादशी तिथि है, वह 8 अप्रैल को ही रखी जाएगी। और चैत्र मास से अभी तक तो नवरात्रि चल रही थी और रामनवमी थी। कल रामनवमी का पर्व था बहुत बड़ा। और उसके बाद यह पहली एकादशी है रामनवमी के बाद। ये तब आपको बताते हैं कि जैसे कि जो हिंदी पंचांग है उसमें जो नया वर्ष है वो चैत्र मास से ही प्रारंभ होता है। जो चैत्र की नवरात्रि होती है तो उससे ही प्रारंभ होता है। तो यह इस प्रकार से यह एकादशी साल की पहली एकादशी हुई हिंदी पंचांग के अनुसार। और हर साल यह एकादशी 8 मार्च या अप्रैल के लगभग आती है और यह साल की पहली एकादशी होती है। और इस दिन उपवास करने से हमें पापों से मुक्ति मिलती है और हमारे जो हमें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी के दिन पूजन और व्रत किया जाता है और विधि विधान से लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है कि 7 तारीख को 8 बजे रात्रि में एकादशी प्रारंभ होगी, तो इसलिए 7 तारीख को व्रत ना रख के 8 तारीख को ही व्रत रखा जाएगा। और यह एकादशी हमें उदया तिथि में भी मिल रही है और यह द्वादशी एक वेदी भी एकादशी है और 9:12 पर पूर्ण हो रही है। तो इस प्रकार से हम सब 8 तारीख को ही व्रत रखेंगे। और पारण का समय भी मैं आपको बता दूं। पारण का समय है एकादशी, जो व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। जब हम व्रत रह लेते हैं, दूसरे दिन व्रत पूरा हो जाता है हमारा, तो उसके बाद हम जब व्रत को समाप्त करते हैं तो उसको पारण कहा जाता है। और पारण का समय है, आप लोग नोट कर लीजिए, सुबह 6:02 से लेकर 9 अप्रैल को 6:02 से लेकर 8:34 तक पारण का समय रहेगा। और पारण की तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वह रात्रि में 10:55 पे है। तो आप कभी भी पारण कर सकते हैं।
पारण हमेशा द्वादशी तिथि पूर्ण होने से पहले ही कर लिया जाता है एकादशी का पारण। और इस दिन हमें पूजा विधि किस प्रकार से करें, क्या ना करें, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। स्नान आदि के बाद मंदिर की साफ सफाई करें, व्रत का नियम जो लें, संकल्प लें और भगवान जो विष्णु हैं उनका जलाभिषेक करें। अगर आपके पास मूर्ति है तो उनका जलाभिषेक कर दीजिए। अगर मूर्ति नहीं है तो आप जो चित्र है उसको पोंछ के साफ कर दीजिए और पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अगर मूर्ति है तभी तो आप अभिषेक कर पाएंगे ना। अगर आपके पास मूर्ति नहीं भी है तो शालिग्राम आपके यहाँ होंगे, आप उनका भी अभिषेक कर सकते हैं, उनको भी पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। और मंदिर में घी का दीपक जलाएं। और अगर आप पूरा दिन व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप पूजन आदि करने के पश्चात आप जो भी कुछ ग्रहण करना चाहते हो कर लीजिए। और इस दिन प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की आरती करें और भोग लगाएं। जो भी आपके पास सामग्री है, फल फूल आदि सब भोग, फल मिठाई जो भी आपके पास है उसका भोग लगाएं। और विष्णु जी को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। तुलसी दल से वह भगवान विष्णु को अवश्य चढ़ाना चाहिए। और अंत में जब पूजा आदि कर लें आप और कहानी सुनी जाती है, इसके बाद आरती की जाती है और फिर इसके बाद भगवान को दक्षिणा चढ़ाई जाती है और फिर क्षमा मांगी जाती है भगवान से कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है, पूजा में किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई है तो आप हमें क्षमा करें। तो इस तरह से आप एकादशी रखेंगे तो आपका जो व्रत है बहुत ही फलदायी होगा, आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। और पूजा विधि भी मैंने आपको बता दी, सामग्री साथ में सामग्री भी बता दी, मातम भी बता दिया, शुभ मुहूर्त भी बता दिया। इस तरह से मैंने आपको यह जानकारी दी। यह जानकारी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से अवश्य कीजिए, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। आप लोग राधे राधे नहीं लिखते हैं, पता नहीं क्यों नाराज़गी है आपको। राधे रानी से नाराज़गी है कि मुझसे नाराज़गी है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोग कम से कम नाराज़ हैं तो नाराज़ मत रहिए और आप राधे राधे अवश्य लिखिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।